बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार नहीं है, बाकी सारी पार्टियों में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार की बात होती है, उससे जुड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो बीजेपी नेताओं की जबान पर ताला लटक जाता है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी खामोश हो जाता है, लिखने को तैयार नहीं होता है और बोलने को, सुनने को तैयार नहीं होता है। घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, ईडी के छापों के बीच विपक्ष के नेता तो निशाने पर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और बीजेपी में शामिल होने वाले विपक्ष के नेता कैसे पाक साफ हो जाते हैं। आखिर आरोपों के बीच बीजेपी में शामिल होते ही सीबीआई, ईडी अपना शिकंजा इन नेताओं पर क्यों ढीला कर देती है? ये बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अब पूर्वोत्तर में बीजेपी के एक बड़े चाणक्य के तौर पर उभर के सामने आए हैं। कभी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पर रहते उन पर बीजेपी की तरफ से कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। शारदा घोटाले में भी उनका नाम आया। न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा बल्कि मुकुल रॉय भी इस शारदा घोटाले में उनके नाम को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया था। असम के मंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम आया था। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और मुकुल रॉय भी बीजेपी में आ गए तो जांच की आंच कम हो गई। घूस कांड में हेमंत बिस्वा शर्मा को जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था, छापेमारी भी हुई। हालांकि तब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकुल रॉय और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। मुकुल रॉय से 30 जनवरी 2015 को पूछताछ की गई। इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई ने 2015 में शिकंजा कसना शुरू किया था। 3 नवंबर 2017 को मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए। जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात है तो सीबीआई ने उनसे 26 नवंबर 2014 को सवाल जवाब किए। इसके ठीक 2 महीने पहले ही सीबीआई ने गुवाहाटी में उनकी पत्नी के न्यूज चैनल और उनके घर पर छापेमारी की थी। आरोपों के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा कंपनी से हर महीने 20 लाख रुपए लेने के इल्जाम लगे थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। 28 अगस्त 2015 को वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद से आज तक उन्हें कभी भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पीपीई किट घोटाले के भी आरोप लगे और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा था। यह उस समय की बात है जब उनके पति प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। तब उन्होंने महामारी के दौरान पीपीई किट की आपातकालीन आपूर्ति और इसकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये टेंडर दिया था। पीपीई किट को लेकर जो आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगे और उनकी पत्नी के जरिए भ्रष्टाचार के इल्जाम जब उन पर लगने लगे तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को नकार दिया। पीपीई किट को लेकर करार हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के साथ किसी टेंडर को लेकर नहीं हुआ था, बल्कि सुविधा के अनुसार ये टेंडर दिए जाने की बात सामने आई थी और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा 2010 में असम में कांग्रेस सरकार के मंत्री थे। उनके खिलाफ बीजेपी ने तब पानी सप्लाई घोटाले के इल्जाम भी लगाए थे और एक पूरी बुकलेट जारी की थी। और इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर घोटाले के इल्जाम लगाते हुए संसद की कार्रवाई भी नहीं चलने दी थी। लगभग 2 दिनों तक संसद की कार्रवाई इस मुद्दे पर नहीं चली थी। 21 जुलाई 2015 को बीजेपी ने नई दिल्ली में पार्टी के सांसदों की एक बैठक में वाटर सप्लाई स्कैम 2010 नाम से एक बुकलेट भी जारी की थी, जिसमें अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनी लुइस बर्जर इंटरनेशनल की एक जल आपूर्ति परियोजना में सेवाएं लेने के एवज में गुवाहाटी विकास विभाग पर घोटाला करने के आरोप लगे थे। असम में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री थे। असल में जल आपूर्ति परियोजना से जुड़ा घोटाला गोवा और गुवाहाटी में हुआ था, इस बात के आरोप भी लगे। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में बनी और तुरंत ही हेमंत बिस्वा शर्मा का दम कांग्रेस में घुटने लगा। हेमंत ने ईडी सीबीआई के छापों से पहले ही अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होते ही सीबीआई ने उनके खिलाफ चल रहे तमाम मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये कुछ आरोप हैं जो आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पे लगे और ये बताते हैं कि इन आरोपों को लगने के बाद भी बीजेपी ने किस तरह तमाम जांच एजेंसियों से इन मामलों में ढील देने के लिए कह दिया। विपक्ष के नेताओं पर आज चल रही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसे तमाम विभागों की कार्रवाई के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष के नेताओं को सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते ही निशाने पर लिया जा रहा है
या फिर सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी लड़ाई को अंजाम देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो फिर वो नेता अछूते क्यों रह जाते हैं जो या तो भ्रष्टाचार करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए या फिर उन्होंने बीजेपी में रहते ही भ्रष्टाचार किया था। ऐसे में बड़ा सवाल इस मंशा पर भी है कि आखिर में सरकारें क्या सही में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं या सिर्फ ये एक राजनीतिक शय और मात का खेल है।